अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। चल झूठा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। आपका भैया आ गया मुँह चुक के 13 दिन बाद। क्यों? क्या हुआ? बस 2-3 ना बहुत सीरियस काम आ गए थे, इसकी वजह से मैं बना नहीं पाया व्लॉग, ठीक है। और मेरा 13 दिन पहले नहीं, अगस्त को आया था मेरा रिजल्ट 9th क्लास का। आपको पता ही है जैसा कि 9th क्लास का रिजल्ट आया था, बहुत से बच्चे फेल हुए हैं, बहुत से बच्चे पास हुए हैं। अब आपको ये नहीं पता कि मैं फेल हुआ या पास हुआ हूँ। मैं फेल नहीं हुआ बल्कि मैं अच्छे नंबर से पास हो गया हूँ। 7 करोड़ जितनी मेरी उम्मीद थी उससे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नंबर आए हैं मेरे। तो बाकी बातें छोड़ते हैं, पहले हम रिजल्ट की तरफ आते हैं। फेल हुआ है या पास हुआ है, अच्छे नंबर से पास हुआ है या गंदे नंबर से पास हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेज मेरे हाथ में है, लेकिन मैं मेरी ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान में आया है 47 50 में से, सही नहीं। उर्दू में आया 51, इंग्लिश में आया 55। इसमें रगड़ा गया हूँ, इसमें रगड़ा इस बात से गया हूँ कि यार उर्दू का जो है ना, आपको पता ही है कितना लेंथी पेपर होता है। किया तो मैंने पूरा था, और आपको जिस तरह पता है कि हर चीज़ के लिए टाइम मैनेज करके पेपर करना होता है, उसी टाइम में मैं टाइम मैनेज करके मैं पेपर कर रहा था उर्दू का। तो बहुत मुश्किल से तब मेरा 5 मिनट रह गए, तब मेरा पेपर पूरा हुआ, और वो उस 5 मिनट में मैंने लाइनें लगाई थी। के नंबर भी इस हिसाब से ही सही है कि इंग्लिश में के मेरे 5 एमसीक्यू गलत, उसके बाद सेंटेंसेस भी सारे किए थे और सही किए थे। उसके बाद इंग्लिश के पेपर में उठ गया था, हाँ एंड में वो जो था पैसिव बाय एक्टिव वाइज, वो भी बिल्कुल सही किए थे। उसके बाद लेटर भी सही लिखा। अच्छा, लेटर की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कल, ठीक है, बड़े मज़ेदार कहानी है, वो मैं अपने दोस्तों के साथ ही सुनाऊंगा ताकि मज़ा आए। आप पैराग्राफ भी सही किए थे, क्योंकि हमारा पहला पैराग्राफ आया था, कहते हैं चैप्टर नंबर 1 का पहला पैराग्राफ आया था, और चैप्टर नंबर 4-3 का आया था, वो भी कर लिया था। अब पता नहीं नंबर किस में कटे हैं, तो जिन्हें भी आ गया शुक्र किया, एने मिल गए, वरना मेरे भी 47 है, तर्जुमा कुरान 47 है। इसकी रीज़न यही है कि भैया इस्लाम में तो तर्जुमा कुरान रखा हुआ था आपके भाई को, जो नहीं भी आता था वो भी अपने से लिख कर आया है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम में और तर्जुमा कुरान में किस तरीके से लिखना है, वो तरीका आता था और लिख लिया है। और 3 नंबर पता नहीं लोगों में कटे हुए गए, शोर में तो नहीं कटे हुए गए। शोर मैंने सारे एग्जैक्ट 1 to 1 लिखे हैं, ठीक है, लोगों में कटे हुए गए। सुभान अल्लाह। लोगों में पता है आपको टाइम थोड़ा होता था, शख्सियात मुझे नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती। शख्सियात जिसको पता है वो बिल्कुल नहीं आती थी मुझे, मैंने लिखी अपने से, तो मुझे 47 नंबर मिल गया है, देख लो। अगर ये मैं अगर शख्सियात भी आती होती मुझे पूरे नंबर मिलने थे इस्लाम में। और पे उस पे क्या कहते हैं, लोगों में नहीं कटे हुए गए, आयतों में कटे हुए गए, या लोगों में कटे हुए गए, शोर में नहीं कटे हुए गए। शोर में एक आधा कट गया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, शोर में नहीं कटे हुए। अगला नंबर है पाक स्टडी। माय ये सब्जेक्ट मुझे इस तरह लगता है जैसे मुझे काफ़ी दिनों के बाद घर वाले कहे कि चलो स्कूल चलो। अबे साले, इतना की मुझे मौत पड़ती है पाक स्टडी पढ़ने में। यार मुझे पसंद नहीं है वैसे, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो पसंद है, क्योंकि वो नॉलेज में इजाफा करती है। लेकिन मुझे इतना शौक नहीं है। 39 नंबर आया उसमें, तो सही है मेरे लिहाज से, सही है, क्योंकि मैंने लोग मुझे कोई नहीं याद था और सारा अपने से लिखा था। शॉर्ट भी याद थे, एमसीक्यू भी सारे ठीक थे इसके, तो इसलिए याद था, इसलिए 39 नंबर आ गए। 10 नंबर फिर लॉन्ग में 10 नंबर पता नहीं किस में कटे हैं, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी कटे हुए गए। तो अगला सब्जेक्ट है, थोड़ी सी मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि पसंद तो है नहीं किसी को ये, सब ये करने बैठ जाए तो सबको पसंद आता है, और इसका नाम है मैथ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना करे ना कम है, ये नहीं कभी किसी बंदे को एक्सपर्ट आता होगा। इसमें मेरे नंबर 42 है, 42। इसमें इसकी एक और रीज़न थी कि मैथ की मुझे मेरे 3-4 एमसीक्यूज़ गलत थे, उसके बाद थ्योरम में मेरा पूरा गलत हो गया था। मुझे 6वां आया था, मैं 3रा लेकर आ गया। तो मैंने स्टेटमेंट ना दोनों की सेम ही थी, तो स्टेटमेंट मैंने देखी, मैंने कहा यार परेशान हो गया, और नंबर का थ्योरम था, उधर से नंबर होते हैं
अगर थ्योरम भी सही कर लेता मेरे 50 की लाइन में नंबर आ जाने थे। चलो कोई नहीं, आ गया। अब उसके बाद है फिजिक्स। फिजिक्स के भी नंबर है 48 60 में से, क्योंकि कम फिजिक्स मुझे आती थी और उंगलियों पे आती थी फिजिक्स मुझे। ये बात है कि मेरा उसमें नंबर 48 क्यों आया है। एक मेडिकल का आंसर गलत आ गया था मेरा। दूसरी बात एमसीक्यू एक दो गलत होएंगे मैक्सिमम। उसके बाद लॉ में भी लॉ में नहीं नंबर कटे हुए, क्योंकि लोग इतने आसान थे। वो एक चैप्टर में 2 से आया था, चैप्टर में 6 से आया था, तो बड़े आसान लोग थे, वो भी कर लिए थे, उसकी कोई बात नहीं थी। क्योंकि भैया फिजिक्स का जो सर थे ना, बड़े लेवल सर थे, उन्होंने फिजिक्स हमें पता दिमाग में बैठा ही दी थी। और अगला सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे इस पर डाउट नहीं है, क्योंकि नंबर अच्छे है, 48 सही है। अगला सब्जेक्ट चाचा मिस्त्री। सब्जेक्ट ना मुझे बहुत चवल लगता था, कसम से दिल करता था जब भी ये पढ़ने बैठता था ना, तो ऐसा दिल लगता था जैसे पता ही मेरे से ना, मैं क्या ही बताऊँ इस सब्जेक्ट के बारे में। केमिस्ट्री मुझे एक बार सब्जेक्ट था जिसका मुझे कुछ नहीं आता, शॉर्ट के अलावा कुछ नहीं आता, लॉन्ग नहीं आता। पहला चैप्टर तो सही आता था, दूसरा चैप्टर तो आता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं आता था, टोटली नहीं आता था। तीसरा चैप्टर आता था थोड़ा बहुत, चौथा चैप्टर भी थोड़ा बहुत आता था, पांचवा चैप्टर भी आता था थोड़ा बहुत। और अब हाँ, अब बात सुनो, केमिस्ट्री के मैंने जो याद किए थे ना लोग, ठीक है, मैंने कहा यार ये कर लेता हूँ, आसान है, अगर ये आगे लिख दूंगा, वही आए लोग। एक चार्ल्स ला आया था, एक डिफरेंशिएट बिटवीन आया था उसका, बोर्ड का और रदरफोर्ड का। जो 9th पढ़ते हैं उनको पता है, जो 10th में पढ़ चुके हैं उनको भी पता है कि सेकंड टाइम के पेपर बड़े आसान आए थे, और फर्स्ट टाइम का पेपर तो केमिस्ट्री को बहुत मुश्किल आया था, उसमें रगड़ा गया, काफ़ी लोग रगड़े गए। तो उसमें आया मेरे 35 आया है, ठीक है, सही है, एवरेज यार, जितना आता था उस हिसाब से लिखा है और उतने ही नंबर मिले हैं, इसलिए अल्लाह 10th में इंशाल्लाह ज़्यादा लेंगे। आखिरी सब्जेक्ट, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, अभी बताऊँगा इसकी स्टोरी। कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट था मेरा, जब मैं नया 9th में हुआ था ना, ठीक है, कंप्यूटर मुझे ऐसा लगता था जैसे पता नहीं यार ये कौन सी बुला है, समझ आनी ही नहीं है मुझे, फेल हो के बैठ जाना है इसमें। कंप्यूटर में 5 जिसके चैप्टर थे, मुझे कहा यार 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर में इसकी कसर निकलेगी जो 8 चैप्टर है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कितना आता है कंप्यूटर का, सीरियस बता रहा हूँ, पहले 3 सफ़े आते हैं। मैंने कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया ना, तो मैं कहता था यार ये तो इतना आसान सब्जेक्ट है, इसमें पूरे नंबर अगर ना आए ना बंदे के, तो बंदा क्या कहते हैं किसी जगह में पूरे नंबर नहीं ले सकता जब तक उसके कंप्यूटर में ना आए पूरे। इतना आसान है, इतना आसान करके बताया, तो बंदा कहता है कि यार मतलब ये आगे कंप्यूटर की फील्ड सही है, आगे कंप्यूटर की फील्ड अगर एक दफ़ा भी समझ आ जाए ना, तो आराम से 40 नहीं आए, कोई 45 नहीं आए, कोई 43 47 48 नहीं आए, मेरे तकरीबन 50 के 50 नंबर आया। तो ये वही सब्जेक्ट था जो मुझे सबसे मुश्किल लगता था। ये मैं अकेडमी गया, सर थे हमारे बहुत अच्छे, अब वो छोड़ गए, तो उन्होंने हमें फिजिक्स कंप्यूटर पढ़ाया था, और अभी तक वो चीज़ें याद है जो उन्होंने पढ़ाई। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज लाहौर में रात को बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हमारी लाइट गई हुई है, ठीक है, रात को भी गई थी, फिर आ गई थी। मौसम चेक करा रहा हूँ आपको, मौसम सही है, इसलिए ऊपर आके मैं आप वीडियो बना रहा हूँ, वरना ग्राउंड में चेक करते हैं। और बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा हुई है, रात को बारिश हुई है, जिसकी वजह से लाइट हमारी रात को गई थी, आ गई थी, फिर सुबह गई है, अभी तक नहीं आई। तो कल का व्लॉग इंशाल्लाह आएगा जल्दी से, ठीक है, ये कल डालूंगा, क्योंकि पता है काम बड़े होते हैं, पहले काम करना होता है, फिर बाद में जब रेस्ट होता है ना, तब वीडियो एडिट करने का मज़ा आता है, ठीक है, तब मुझे फिर कोई नहीं बुलाता, आराम से वीडियो एडिट करता हूँ बैठ कर, तो उसी टाइम भी यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, अनलिस्टेड करता हूँ पहले, फिर पब्लिक कर देता हूँ बाद में, तब नज़र आता है कि यार ये अभी क्या कहते हैं, अब टाइम सही है, तकरीबन 4 6 5 7 3, और यह रात को नहीं करता, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मेरे वन के जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, ताकि वीडियो अच्छी से अच्छी आई। और कल की जो वीडियो है ना, इंशाल्लाह मैं
कहते हैं कोशिश करूँगा कि बड़ी लेवल वीडियो आए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।